Salam, namaste, good evening, everyone. So we are back with Dada's Friday Zoom, and today's remedy is holy, but unfortunately, we won't be having Dada for the full session. Maybe he will be here with us for a few minutes, and we will be eagerly waiting for him. And meanwhile, I'll welcome our guest speakers, Meera Sarup and Dr. Usma. So yes, we can start with anyone, whoever is ready. Meera, if you are ready, you can start. Sure, Ritu ma'am. Very happy to. Thank you. Great. Welcome. Good evening, salam, namaste. Thank you so much for logging in today. मेरी पहली अपॉर्चुनिटी है हमारे ग्रुप के साथ प्रेजेंट करने की. I do hope I can give it my best shot. जब हम होली के शब्द को सुनते हैं, कुछ की वर्ड्स जो हमको चमकते हैं: जेलसी, एनवी, रिवेंज, किसी से बदला लेना, सस्पिशन, किसी के इंटेंशंस पे डाउट करना, हेट्रेड, डिस्गस्ट. और मुंह से लोगों के कई बारी निकल जाता है शब्द, मुझे इससे नफरत है. आई हेट दिस पर्सन, और आई हेट दिस सिचुएशन, और आई हेट हैविंग टू डू दिस. दिस इज अ टिपिकल साइन ऑफ अ होली. पर कुछ छुपे रिश्तम होते हैं जिसकी वजह से हमें और स्टडी करनी होती है. अगर हम इनका नेचर समझें और उनका ओरिजिन समझें, दीज आर दोज जिनका दिल अब थोड़ा कड़ा हो गया है. द हार्ट हैज लिटरली हार्डन्ड एंड an emotion of love is not able to reach them, and they're also not able to really open their heart. दिल खोल नहीं पाते हैं सामने वाले के लिए. Now इसका origin कैसा है? I'd like to describe it. It mostly starts in the childhood. बचपन में इमेजिन कीजिए एक दूध पीता हुआ बच्चा, एंड इमेजिन कीजिए कि उसकी उस वक्त नर्सिंग चल रही है, माँ दूध पिला रही है, और उसी मोमेंट में हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई हो जाती है. इंटेंस, चीला चीखना, चिल्लाना सब हो रहा है. द चाइल्ड पिक्स अप द इमोशन फ्रॉम देयर. इट कुड ऑल्सो बी अ यंग चाइल्ड, जो मतलब जो भाषा समझता है, भाषा पकड़ता है, तो वो खेल रहा है या अपने ही काम में कुछ कर रहा है, एंड उसको कई बारी बस अपने पेरेंट्स से एक अजीब सी क्रिटिसिज्म सुनाई देती रहती है, जैसे कि उसके पेरेंट्स के लिए वो बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है. दे हैव प्रोबेबली बिकम अ लिटिल ओवरबर्डन्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग पेरेंट्स. तो एक अजीब सी कड़वाहट बच्चे की तरफ निकलती है स्पॉट्स में, जिसके इम्पैक्ट की वजह से भी अंदर एक हॉली स्टेट बनने लगता है. सो इफ यू नोटिस, though I don't want to digress too much, chicory involves seeking attention. पर जो हॉली वाले होते हैं ना, जिससे पहले कि नेगेटिव स्टेट चालू नहीं हुआ है, नेगेटिव स्टेट से पहले ही एक्चुअली उनका दिल ऑलरेडी काफी खुला होता है. हम ऊपर से ऐसे भेजे जाते हैं एकदम मस्त, एकदम दिल खुला हुआ है. पर जैसे ही हम अपनी तरफ से प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम किसी और के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, या हम जॉयफुली कुछ कर रहे हैं, और दूसरा वाला विपरीत या ऑपोजिट रिएक्शन देता है, उसमें सडनली हमको लगता है कि ये क्या हो रहा है. लाइक दैट शॉक इज व्हाट क्लोजेस द हार्ट. दैट इज द ओरिजिन ऑफ वेयर और हाउ अ हॉली बिकम्स अ हॉली. सो वी कैन ऑल्सो समटाइम्स गेट सो जजमेंटल अबाउट, ना गुस्से वाला है, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ऑल्सो सी उसका ओरिजिन कहाँ से आ रहा है. दैट वो बंदा एक्चुअली अपना दिल खोल के बैठा था, इतना झटका लगा कि नाउ इट इज वेयर इट इज. The origin from a childhood could also be कि jealousy of an older sibling, क्योंकि उसको बाइसिकल मिली, मुझे नहीं मिली, उसके फ्रेंड्स ऐसे हैं, मेरे नहीं हैं, तो that feeling of the other one has it better. कैसी कैसी सिचुएशंस में अप्लाई करता है, let me take you through them. Jealous of a colleague for their recognition or promotion. ऑफिस में किसी और को शाबाशी मिल रही है और आपका दिल अंदर से कर रहा है. हम ऊपर से दिखाते नहीं है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इतनी बढ़िया होती है, लेकिन दैट्स द एक्सपीरियंस, क्योंकि दूसरे को कुछ मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा है. जेलस ऑफ अ फ्रेंड, क्योंकि वो ज्यादा सुंदर है या उसके नैन नक्श अच्छे हैं, बेसिकली वो ज्यादा बेटर दिख रहे हैं. पीपल जब
लव रिलेशनशिप में दूसरे के प्रति सस्पिशन होना। क्यों? क्योंकि होली ऐसी स्टेट होती है जहां पे अब जैसे ही आपको लव मिलता है, क्योंकि पहले इतना लव नहीं मिल रहा था, दिल कड़ा होता जा रहा है, पर जैसे ही अभी लव मिला तो अब हम उसको बचा के रखना चाहते हैं। तो एक डर सा रहता है कि ये अभी लव कन्वर्ट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई सस्पिशियस थॉट्स स्टार्ट टू हैपन। सो दैट्स व्हाई वी गेट स्टार्ट थिंकिंग। सस्पिशियस थॉट्स कैसे होते हैं? इमेजिन कीजिए एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्यार है। अब वाइफ अपने हस्बैंड से नाराज है क्योंकि उनको लगता है कि उनकी मदर इन लॉ हस्बैंड को अपनी तरफ खींच लेंगी। तो शी इज नॉट सस्पिशियस टुवर्ड्स द हस्बैंड ओनली, शी इज सस्पिशियस टुवर्ड्स पीपल अराउंड द वन शी लव्स. She can be suspicious with the one she loves. She can be suspicious about the people around whom she loves. So it's all the whole multitude is there is suspicion कि कोई पीछे से कोई षड्यंत्र नचा रहा है, कोई मेरे साथ जबरदस्ती कोई डबल मैनिपुलेटिव गेम खेल रहा है, किसी का एक्चुअली में ये इंटेंशन था, ऊपर ऊपर से तो लोग ये दिखाते हैं। तो इनकी बातों से ये पता चलता है कि वो दूसरे को ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे एंड उनकी तरफ से सोचते रहते हैं, वो मेरे बारे में ये सोचते हैं, वो मेरे बारे में ये करते हैं, etc. That is Genshin. So, sorry, say that again. That is Genshin. There is a Is it? mild difference. Yeah, there is a mild difference between suspicious of a holy and Genshin. जो Okay, आपने all फर्स्ट right. बोला था वो एकदम परफेक्ट था। Okay, got it. हस्बैंड वाइफ वाला So वो एकदम now, परफेक्ट था। sure. Okay, so feel free to correct me Absolutely where fine. you felt it was a junction Yes, state. yes, yes. Okay, Definitely. We all will do that. thank you. People going through marital problems, going through a divorce, इनके लिए होली बहुत बढ़िया काम आता है. To a great extent, it can actually save a marriage from Yeah. failing. And अगर डिवोर्स तक मतलब सिचुएशन आ गई है तो होली देने से पीसफुली पार्टिंग होती है. इट्स नॉट लाइक आप लड़ लड़ के निकल रहे हो. पीसफुली एज मैनेजेबली पॉसिबल यू आर एबल टू पार्ट. होली तब भी दिखता है जब आप किसी से बहुत ज्यादा बदला लेना चाहते हो. मेरे साथ उसने ये किया, अब मेरे को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसके साथ ये करूंगा. वेट करो, मेरा मौका आएगा. वो बात करने के तरीके से ही पता चलता है कि अंदर से वेंजेंस भरी है. ये बहुत मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था जब मैंने देखा कि होली हमारी स्पिरिचुअल स्टेट में भी बहुत आता है. जब हम एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करते हैं, साधना करना शुरू करते हैं, तो इसमें भी हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि वो वाला जो है ना, उसकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट बहुत बढ़िया है, वो गुरु जी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, हम इतना नहीं कर पाते हैं. एंड वो उसकी ना ग्रेस ही इतनी स्ट्रांग है, वो सब पकड़ लेता है, मैं नहीं पकड़ पाता हूँ. तो उस वजह से भी अंदर से एक तनाव रहता है. And that can also actually deplete our journey or interfere in our journey of on our spiritual path. Simple things, sibling rivalry. अब मैनरिज्म्स पे आते हैं. मैनरिज्म्स पे हमको क्या क्या दिखेगा? Loud sudden burst of anger, this is a major sign of Holi. Suddenly फट जाते हैं. Now I want you to just, I'm sharing what I understand. Holi और चेरी प्लम के एंगर में क्या फर्क है? होली का जो एंगर है वो ऐसे फटता है, चेरी प्लम का भी ऐसे फटता है. पर जब हम उनसे जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करके उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें पता चलता है जो चेरी प्लम वाला फटता है ना, वो अपने अंदर से हेल्पलेसनेस फील करता है. यार मैं ऐसे कैसे, मतलब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैं एकदम फट गया. और वो जस्टिफाई नहीं करते हैं इतना. बट जो हॉली होता है वो जस्टिफाई करता है. वो ना दूसरा वाला मुझे इतना परेशान कर रहा था, ये उसकी हरकत देखी आपने? आप देखते हैं ये लोग कैसे करते हैं काम. दे जस्टिफाई that me getting angry was just required in that moment. So you'll see signs of wine also over there, but that's a holy state as compared to cherry plum. Cherry plum में एक helplessness दिखती है. Also जो cherry plum का है, suddenly बंदा normal होगा फिर फट जाएगा. Okay, I'll not go too much into detail there, so I'll just come back to other mannerisms. They will say statements like, I hate you or I hate this. They will say statements like, I dare you to do this. तुम करके तो दिखाओ, करो, दम है तो करो. Like challenge करते हैं दूसरे को. And holy state दिखता है जब वो बहुत abusive होते हैं, उनके मुंह से गाली गलौज भी निकलता है. That is also a sign of holy.
सस्पिशन वी स्पोक अबाउट, रिवेंज वी स्पोक अबाउट, द थ्रेट वंस दे स्टार्ट टू रिसीव, उनको प्यार मिलने लगता है तो फिर वो थोड़ा थ्रेट फील करते हैं कि ये छोड़ के चले जाएंगे मुझे। हाँ, जब हमें डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आती है, एज बैचलर थेरेपिस्ट हमें डायग्नोसिस में कुछ कुछ टूल्स हमको पता है, जैसे कि स्टार ऑफ बेथलेम देने से ट्रॉमा डायरेक्टली वो एड्रेस हो जाता है, तो इफेक्ट बेटर होगा। पर जब हम रेमेडी दे भी देते हैं और उसका असर नहीं होता है, तो फिर दो रेमेडीज बहुत अच्छी काम आती हैं। एक होता है वाइल्ड ओट, दूसरा होता है हॉली। वाइल्ड ओट, उसके लिए जहाँ अगेन थोड़ी कंफ्यूजन सी है, हॉली अगर दे दें तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि अभी यहाँ पे हमने जो रेमेडी दी उससे असर तो आया नहीं, तो इसको वाइल्ड आउट की तरफ भेजें कि हॉली की तरफ भेजें, ताकि डायग्नोसिस में क्लैरिटी आए। तो वाइल्ड आउट वाले जो होते हैं ना, वो थोड़े से पैसिव से होते हैं, लो की से होते हैं, जनरल सेंस ऑफ कंफ्यूजन भी शायद दिख सकता है। बट जो हॉली होता है ना, एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है, अग्रेसिव सा भी हो सकता है। सो बेसिस दैट इफ यू कैन गिव हॉली, तो दिल कड़ा कम होगा, थोड़ा दिल खुलेगा, एंड दैट्स वेयर अ न्यू ओपनिंग ऑफ योर डायग्नोसिस हैपेंस। उनके फिजिकल सिम्टम्स में आप देखेंगे, अगर आपने उनका गुस्सा होते हुए देख लिया तो आपको दिखेगा कि उनकी आईज बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनके नॉस्ट्रल्स ऐसे फ्लेयर करने लगते हैं गुस्से से, उनके दांत पिसते हैं, लाइक व्हेन दे आर टॉकिंग टू यू तो उनके आपका दांत दिखेगा, उनका पिसता हुआ दिखेगा। दैट्स हाउ दे गेट सो अग्रेसिव। एंड स्टैंपिंग होती है, वेरी वेरी अग्रेसिव मूवमेंट्स होती हैं। हॉली के जो केसेस होते हैं उनको बहुत अक्यूट इलनेसेस भी होती हैं, like suddenly they have high fever and it lasts for days. जब भी स्किन पे अगर कोई इन्फेक्शन है और उसमें रेडनेस है, तो हॉली का सिग्निफिकेंस है, वहां पे आप हॉली दीजिए। आईज में रेडनेस है तो हॉली देने से उसका रिडक्शन हो सकता है। कहीं भी बर्निंग सेंसेशन है, वहां पे हॉली देना है। दिख नहीं रहा है, रेडनेस दिख नहीं रहा है, लेकिन बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, तो वहां पे हॉली देना है। एंड यूज केसेस, आई जस्ट क्विकली गो थ्रू यूज केसेस, दिस विल प्रीटी मच बी माय लास्ट पार्ट। जब बच्चों को टेम्पर टैंट्रम होता है या सिबलिंग राइवलरी होती है, तो उस मामले में हॉली और चिकरी का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया काम आता है। जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है किसी में और आप थोड़ा इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को ठंडा करना चाहते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ हॉली, विलो, रेस्क्यू रेमेडी, ये तीनों को कंबाइन कर दें तो उसी वक्त वो एकदम इंटेंस सिचुएशन हल्की हो जाएगी। किसी की कैंसर मेलिग्नेंसी हो, कैंसर वाली सिचुएशन में हॉली देते हैं, हर्निया के लिए हॉली देते हैं। आई हैव हर्ड ऑफ इट, आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट। जॉइंट्स के सिचुएशन में हॉली देते हैं। जब किसी को लग रहा हो कि कोई मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसको हॉली देते हैं। एस्पेन भी बहुत बढ़िया होगा, बिकॉज बहुत इमेजिनरी फियर है, बट हॉली विल बी अ वंडरफुल थिंग बिकॉज दे कीप थिंकिंग दैट अदर्स आर प्लानिंग समथिंग अगेंस्ट देम, मेरे खिलाफ कोई कुछ करने वाला है। पेन मैनेजमेंट में भी होता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो इन दैट डायरेक्शन राइट नाउ। दिस इज प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वीरा, थैंक यू सो मच, दैट वाज वेरी नाइस। डॉक्टर उज़मा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस डॉक्टर, डॉक्टर उज़मा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। नमस्ते और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज दादा नहीं है तो थोड़ा बेरौनकी सी लग रही है। तो बहरहाल हम अपनी क्लास करते हैं। आज हम बीएफ की जिस रेमेडी पे बात कर रहे हैं, ये है होली, जो 15 नंबर की हमारी रेमेडी है और मेरा ख्याल है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट यूजिंग रेमेडीज में से एक है। और अगर हमारे पास क्लिनिक पे 10 पेशेंट आते हैं तो कम से कम जो 5 हैं उनमें हम जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें होली तो जाती ही जाती है। हमें पता है कि इसके की पॉइंट्स में गुस्सा है, नफरत है, जलन है, हसद है, बगावत है, शक है, और ये वो सारी चीजें हैं जो आजकल हमारे आसपास सराउंडिंग में बहुत ही ज्यादा हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो चीजें हैं, ये वो नेगेटिविटीज हैं जो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब ये चीजें इंसान के दिल में आ जाती हैं तो फिर वहां से मोहब्बत, हमदर्दी, रहम दिली वो भाग जाती है।
और हमारी इस मेंटल स्टेट को जो चीज नॉर्मलाइज करती है, हमें इसके ऊपर काबू पाना सिखाती है, वो है हमारी होली। तो होली क्या है? गुस्सा है, नफरत है, जलन है। और 90% लोग जो हैं वो इस तरह के नेगेटिव पैशंस का शिकार हैं। और अगर देखा जाए तो 90% हम होली को यूज करते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हमें यहाँ पर होली 30 ml की पैकिंग में मिलती है। अगर ये हमें 1 लीटर की पैकिंग में भी मिले तो शायद ये हमें कम ही पड़े, इतना ज्यादा होली का यूज था। अब हम देखें कि होली क्या है। होली जलन है, तो हम होली को कहाँ दे सकते हैं? ऑब्वियसली हम इसको एसिडिटी में दे सकते हैं। एसिडिटी में भी जलन पाई जाती है। होली में जलन है तो हम इसे कहाँ दे सकते हैं? हम इसे स्किन बर्न में भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जलन पाई जाती है। इसके अलावा मुझे वेरी नाइस। एक्सपीरियंस हुआ अपने क्लिनिक पे 2 केसेस का, बहुत इंटरेस्टिंग, जो होली ने बहुत आसानी के साथ हल कर दिए। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास एक पीटी आई जिनका बीपी शूट जा रहा था, 250 एंड 130, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो जब उनसे काउंसलिंग की, उनसे बात की, तो उनके साथ जो अटेंडेंट थी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं 1 मंथ से, तो शायद हम मेहमानदारी में हैवी कुकिंग कर रहे हैं जिसमें मसाला ज्यादा चला जाता है, नमक मिर्च तेज होता है, तो शायद इस वजह से इनका बीपी जो है ना वो शूट कर रहा है। तो ऐसे ही बातों बातों में जब मैंने पूछा कि आपके गेस्ट कहाँ से आए हैं, तो अटेंडेंट पीटी के साथ जो अटेंडेंट आई हुई थी उन्होंने कहा कि जी पीटी के जो देवर हैं और उनकी जो मिसेज हैं, भावज हैं, वो लोग आए हुए हैं तकरीबन 1 माह से। और जब उन्होंने ये बात कही तो जो पीटी थी उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके जो फेस एक्सप्रेशन थे वो थोड़े से चेंज हो गए। माथे के ऊपर बल आ गए थोड़े से, उनकी भौहें जो हैं वो थोड़ी सी सुकड़ गई, आंखें थोड़ी सी उन्होंने सुकेड़ ली। जैसे हम किसी नागवार चीज को देखते हैं, जिस चीज को हम पसंद नहीं करते, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा पर्सन, तो हमारी एक नागवारी आ जाती है चेहरे के ऊपर। और सम टाइम जब ये कंडीशन बढ़ती है तो हमारे जो बॉडी पे छोटे छोटे बाल हैं, रुए हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं, जिसे हम उर्फे आम में रुए खड़े होना कहते हैं या रोंगटे खड़े हो जाना कहते हैं। और अगर ये स्टेट ज्यादा सीवियर हो जाए तो हम गुस्से से, शिद्दत से अपनी मुठ्ठियां भी बीच लेते हैं। तो इसी तरह की कुछ कंडीशन उस पीटी की हो रही थी। तो मुझे आइडिया हुआ कि शायद ये जो पीटी है अपने अंदर कुछ ऐसा ही कोई गुस्सा, कोई जलन लेकर बैठी हुई है। तो बहरहाल जब क्वेश्चनिंग चलती रही तो वाकईतन इस तक पहुंच गए कि जब उन्होंने कहा कि जिनकी फैमिली बहुत अच्छी है, इनके बच्चे बहुत वेल मैनर्ड हैं, तो वो पीटी मुसलसल इस तरह के ही एक्सप्रेशंस दे रही थी। तो मैंने उनको फिर होली और चेरी प्लम दी। तो विद इन 1 वीक अल्हम्दुलिल्लाह उनका बीपी जो शूट था वो नॉर्मलाइज हो गया। ना सिर्फ उनका बीपी ठीक हो गया बल्कि उनके एटीट्यूड में भी तब्दीली आ गई। वो तो ये एटीट्यूड वो से चीजें बीपी हैं ठीक जो हो गया। हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से हासिल होती हैं, क्योंकि जब हमारे पास एक पीटी आता है तो वो एक सिम्टम का पजल होता है। हम्म। और हम्म। जैसे जैसे हम अपने पीटी से सिम्टम्स लेते हैं, उसको उनकी मुतलका रेमेडी में डालते जाते हैं, तो फिर एक ड्रग पिक्चर बनकर हमारे सामने आती है, जो हमारे पीटी को शिफा की तरफ ले जाती है और हमें कामयाबी की तरफ ले जाती है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। परफेक्ट। इसी तरह से, एक और केस है जो मेरा अटका हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको किस तरह से हैंडल करूं। वो कंसीव का केस था। तो कभी कभी ऐसे होता है कि जब हमारे पास एक कपल आता है और वो कंसीव नहीं कर पा रहा होता, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा गुस्सा बैठ जाता है, थोड़ी सी नफरत बैठ जाती है। कहते हैं कि जी हमारी शादी कुछ साल हो गए हैं, ऐसे में तो हमारी जिनकी शादी हुई थी उनको 2 बेबीज हो गए, उनको 3 बेबीज हो गए, तो हमारा बेबी अभी तक नहीं आया। तो ये वो चीज होती है जो बाकी मेडिकेशन कब नहीं हो पाती है। यहाँ पे अगर हम अपने उस कपल जिसको ट्रीट करनी है होली, तो ये स्टेट को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेती है। और इसमें एक और बहुत अहम चीज जो है वो हमारी होली जो है ये रिजेंस करती है सीपिया के साथ भी।
हम्म। क्योंकि हमारा जो होली फीमेल फ्लावर है, सिर्फ इसी के ऊपर ही बेरी आती हैं और फ्रूट्स आते हैं। जिस तरह से सीपिया जो है एग्स प्रोड्यूस करती है, इसी तरह से हमारा होली जो है ये कंसीव करने में बहुत हेल्प होता है। तो मेरे 2 क्लिनिकल से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है और मैंने होली को डिफरेंट देखी। बाकी पता है कि होली को दादा ने जो नाम दिया है वो दिया है होली, प्यार की गोली। तो परफेक्ट। आज अगर मैं इसको नाम दूं होली को, तो मैं इसे अमन की फाख्ता का नाम भी दे सकती हूँ। क्योंकि राइट। होली वो है जो 2 घरों में झगड़े को खत्म कर सकती है, 2 लोगों में झगड़े को खत्म कर सकती है, जो बहन भाइयों में, बच्चों में झगड़े को या नफरत को खत्म कर सकती है। क्योंकि नफरत सिर्फ बड़ों में ही नहीं पाई जाती है, बच्चों में भी नफरत पाई जाती है, और बच्चों में ही नहीं, इवन एनिमल्स में भी नफरत पाई जाती है। अगर आप हम्म। वो पपीज को देखें तो वो दूध पीने के लिए झगड़ा करते हैं। तो अगर हम उनके दूध में होली के कुछ कतरे ऐड करते हैं तो उनका वो झगड़ा खत्म हो जाएगा और वो इत्तेफाक से जो है उस दूध को पी लेंगे। तो अगर इन सब बातों को हम देखें तो हम ये देखते हैं कि होली एक इंटरनेशनल मेडिसन है, जिसकी सिर्फ हमें एक क्लिनिकली या घर के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ही आज होली की जरूरत है, अमन की फाख्ता की जरूरत है, ताकि हम एक दूसरे को भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ बर्दाश्त कर सकें। और कुछ ऐसी स्टेट हैं, जैसे अगर भाई भाई के बंटवारा करना है, घर में कोई बंटवारा चल रहा है जायदाद का, तो वहां अगर हम पहले से होली देना शुरू कर देंगे तो वो भाइयों में बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ ये सारा मामला डील हो जाएगा। ऐसे ही हमारी वो रेमेडी जो सास बहू को एक माँ बेटी जैसा प्यार या रिलेशनशिप दे सकती है, तो वो होली है। तो ये मेरी साइड से था होली, और थैंक यू बहुत सो खूब, मच। बहुत खूब। That was very nice. Very थैंक यू। nice, Meera. Very nice, Dr. Uzma. We are actually done with the session because it has been done very nicely. Yes, of course, I do miss Dada. और I was thinking कि नहीं आज session नहीं लेंगे. Not that I cannot take the session without him, but he is my comfort zone. Right? So that is holy. He is my comfort zone. Um, the relationship is like absolute trust and respect. The relationship is of comfort. The relationship is of truth. This is holy. यस। So if you have a relationship of comfort, of truth, of trust, of respect, that is holy. So the negative state actually emerges when the need to receive and give love is denied, and the individual experiences pessimistic to hostile experiences to more severe disappointments. धीरे 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 जो बोल रहे थे ना, मीरा भी बोल रही थी कि धीरे धीरे सटली उस तरफ से उस तरफ जाते हैं, with the severe disappointment and the emotions जो उसमें आते हैं, there are various emotions which you both have discussed like revenge, disappointment, malice, anger, suspicion. So and so much so that they start taking the violent behavior, and the perception of good and bad is gone. What is right and wrong is gone. वो तो चीज समझ में भी नहीं आ सकती है because the negative emotions are so much there कि वो violent behavior, they will start scheming very subtly, very silently. They will start scheming for the revenge. They will forget the perception of what is right and wrong. So much so that they will argue unnecessarily. ये सटीक चीजें आपको पैरा फंक्शनल में दिखने लग जाएंगी कि कोई बिना मतलब के कोई भी छोटी बात है अपनी टांग ऊंची रखनी है. The argument will take place so very nicely. And in extreme negative condition में you can see it perforating in physical illnesses. Those are which are the sensitive ones which we can see in daily life. Skin, pigmentation, hair fall, dandruff. We can see gray hairs. जैसे उसमें ये बोला जाता है ना कि इम्पेटियंस होती है, वरी होती है, या जो बहुत सेंसिटिव पीपल होते हैं, all these three things. So the gray hair, they score
way ahead of the years. So that is what happens. That is happens in the jealousy also. He takes power over your nerves. So much so that so rapidly, more rapidly than the white ants, what they can eat the dry wood. तो एक jealousy है, एक worry है, एक impatience है, एक sensitivity है. They're all part of negative holy this thing. So we noticed that the secondary was the physical disease, right? जिसे वो बोला जाता है ना, एक दादा का बहुत अच्छा सेंटेंस था. I must have noted down somewhere. He would say the pains that afflict the body, the pain that afflict the body is a secondary thing. And the desire that afflict the mind, it is the primary disease. So वो negatively जैसे जैसे skin से या hair से या BP से या thyroid से या sugar से निकलती है. And these are the very sensitive parts. So it comes out very easily. And why it doesn't touch the inside organs? Because वो cells are, they are so hugely attached to each other कि अगर कुछ होने लगता है, they take part in getting them all right. ठीक है, ये part of the cell will take care of that cell. This cell will take care of that cell. But eventually, if we keep on going into the negative state, rather than, taking to that beautiful, intimate connection between the mind, the body, and the soul, that is your health. That is your birthright, actually. So उसको कहा जाता है कि ठीक है, negative है, but we need to understand, be aware of yourself. Stop going into that argument. Stop going into that malaise. That is none of your reactions. You have to just take care of your reactions. वो जो कर रहा है, सामने वाला कर रहा है. I always say beautiful. I make people do this exercise very nicely. For example, John shouted. I shouted back. I think last time, I don't remember किसके साथ किया था. So that you shouted back is your reference to your reaction to anger. उसने क्या किया is none of our business. हमने क्या किया है is what you are supposed to be aware of. So these are very wholly negative states. But yet, of course, एक बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा सा interesting होली का example होता है. It can attack to noble hearts also. And that's a very strange thing when I say कि negative होली can impact the noble hearts also. And why? Because they are very short-tempered. And why they become short-tempered? Because एक mental fatigue आती है, एक weariness आती है. You don't feel like getting up in the morning. And इतना ज़्यादा होता है कि, there is your emotions are repressed in your heart. They are suppressed in your heart. And even if you blur them out, तो आपको लगेगा relationships खराब होंगे. So you keep them intact in your heart, so much suppressed in your heart. It comes out in mental fatigue. It comes out into nerve weariness, and that makes you very short-tempered, right? So even if the noble heart people, they are also facing negative holy just because they are short-tempered, but need to be understood कि why they are short-tempered. They are short-tempered because they are suppressing their emotions deep down inside their heart. और बोलेंगे तो घर वाले परेशान हो जाएंगे. So they are always twisted between these two things. And of course, as Meera said, as Uzma said, his sibling rivalry. Second baby, new baby आता है, तो first baby displaces that baby. Are not very happy sometimes. Even जो couple होते हैं, so they have the pet for the comfort zone. And once they have the baby, so the pet feels displayed. Because अभी तक तो वो ही राजा था, अभी तक तो वो ही घर का बच्चा था. Now he has been displaced. They feel they are being displaced. So we have many examples, which the examples have been covered. So that is not very important. Yes, physical symptoms जैसे हमने ये सब पढ़ लिया, लेकिन जो सबसे पहले inner organ में affect होता है, वो होता है UTI condition, kidney. And it affects your immune system very, very suddenly. Immune system पे effect हुआ, तो organs पे effect होना जरूर हो जाता है. And of course, joint. Because I always say कि joint pain means this joint. So if there is a disbalance between the joint and the family, a person is definitely going to have some kind of a joint pain.
या तो नीज में होगा या काफ मसल्स में होगा या नीचे एंकल की साइड में होगा, इफ देयर इज अ डिसबैलेंस दिस जॉइंट बिटवीन द फैमिली मेंबर, तो वो जॉइंट पेन में आता ही आता है। तो अगर आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक किया है, अगर आपके जॉइंट पेन पे अटैक किया है, किडनी पे किया है, यूटीआई पे किया है, तो गो बैक कि कहीं ना कहीं वो माइंड सप्रेशन है, कहीं ना कहीं वो जेलिसी है, कहीं ना कहीं मलाइस है, कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट है, कहीं ना कहीं इतना बड़ा सप्रेशन है कि वो बोलने से भी नहीं हो पाएगा। सो दैट फियर इज ऑलवेज देयर। फियर, इवन इफ यू हैव लव इन योर हार्ट, अगर नेगेटिव होली के पास अगर लव भी आ जाता है, बट दे आर समटाइम्स सो अनसर्टन एंड सो फियरफुल। व्हाई? जस्ट बाय द थॉट कि ये मेरे हाथ से चला जाएगा, द लव विल जस्ट लीव माय हैंड्स। सो इवन द थॉट, यू नो, द थॉट इज द पॉइजन ऑफ योर माइंड। सो इवन द थॉट कि ये मेरे हाथ से चला जाएगा, आप कितना भी प्यार दे दो, बट इफ द फियर इज देयर, इफ द अनसर्टनिटी इज देयर, द नेगेटिव होली इज ऑलवेज देयर। सो बोलते हैं ना कि दांत में कभी कभी बहुत दर्द उठने लगता है, वी डोंट अंडरस्टैंड कि दांत में क्यों दर्द हुआ और एकदम से क्यों दर्द हो रहा है। सो गो बैक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पूरे दिन भर में क्या हुआ था। कहीं ना कहीं डिसकंटेंटमेंट था हार्ट में। सो प्लीज ओपन योर हार्ट चक्र, इट इज वेरी इजी। मुझे भी पहले ऐसा लगता था, बट ऑफ कोर्स थैंक्स टू दादा, he knows me so well कि even a slight criticism from him तो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता था, but eventually we worked and I remember one of you said wild oat and holy, so exactly what happened, अगर आपके पास बहुत सारे सिम्टम्स हैं, कभी भी आपको फर्स्ट मंथ में पेशेंट के सिम्टम्स कभी नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ पेशेंट की अंदर की चीजें निकल रही हैं, दैट व्हाट यू हैव टू लिसन। बट जब आपको लगे ओवरवेलमिंग होने लगा है, तो वहां स्टॉप कीजिएगा, क्योंकि वो सिम्टम्स नहीं है। सो व्हेन यू आर कंफ्यूज बिटवीन सो मेनी थिंग्स बीइंग सेड बाय द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट तो वैसे ही कंफ्यूज है, जब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, तो नेक्स्ट वन पेशेंट कुछ ऐसा बोले, उसके लिए द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइल्ड ओट एंड होली गोज, so that the picture is very definite clear in a patient's mind कि हाँ मुझे क्या हो रहा है। अभी तक तो वो सारे इमोशंस निकल रहे हैं फर्स्ट मंथ में, विच इज नेवर अ हिस्ट्री। फर्स्ट मंथ इज नेवर अ हिस्ट्री, इट इज जस्ट द इमोशंस कमिंग आउट कि कहीं एक स्ट्रेंजर के सामने मैं ऐसे निकाल रही हूँ जो मैं किसी और के सामने नहीं बोल सकता या बोल सकती। सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेर आई कैन जस्ट सारे में इमोशंस बाहर निकाल दूं। सो प्लेसिबो ही देनी पड़ती, इफ यू स्टार्ट गिविंग देम द मेडिसिन दैट माइट नॉट हिट टू देम। So best is holy and wild oat. So they calm their senses down. They make their nerves थोड़ा सा सेटल होने लगते हैं। So they start thinking कि यस क्या एक्शन था और मेरा क्या रिएक्शन है। तो उनको खुद को समझ में आने लगता है और फिर वहां से हमारे पास सिम्टम्स आने लगते हैं। सो दिस वाज आयरॉनिकली दादा's फेवरेट रेमेडी और वो ही आज नहीं है, बट आई वुड स्टिल ask him to take 10 minutes जब भी वो next time आएंगे, क्योंकि this is his favorite remedy. So this is all from my side, and if anybody wants to say something, most welcome. किसी को कुछ अगर बोलना है तो please unmute yourself, or any questions also. सलाम मैम। सलाम। हम डॉक्टर कौन अमजद। थे आप? सिकंदर भाई थे? क्या हाल है? ठीक है डॉक्टर कौन बोल रहे अमजद। थे? आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। डॉक्टर अमजद बात कर रहा अमजद भाई? यस अमजद भाई। हूँ। मिर्गी के केस में मैंने होली को इस्तेमाल किया और उसने मुझे वंडरफुल रिजल्ट दी है कि जहां पर मैंने ये महसूस किया कि मेरी जो ट्यूबर की उसका म्याजम था वो भी काम नहीं कर रहा था, तो वहां पर मैंने सिर्फ इस बुनियाद पर उसको होली दी कि वो उसको अपनी बावट से, जो उसकी दियोरानी है, उससे उसको हसरत थी कि वो उसके हालात क्यों ठीक हैं, मेरे हालात नहीं ठीक, मेरे हालात ठीक नहीं है, तो उस वजह से उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था।
तो दूसरे या तीसरा महीना था, तो मैंने वो दाता ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप होली इस्तेमाल करें ना, तो मैंने उसको होली दी है। तो यकीन माने 3 महीने तक उसको एपिलेप्सी का दौरा नहीं पड़ा है। एग्जैक्टली। दैट इज द वंडर ऑफ होली। हाँ, थैंक यू। यस, ये उनकी फेवरेट रेमेडी है। मुझे नहीं पता था, मुझे उन्होंने लॉन्ग बैक जब मुझे मेनोपॉज हुआ था कि मुझे उन्होंने क्या दिया था, बट मुझे उन्होंने बाद में बताया था। देन ही थॉट कि यस, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज अलाइंड इन मी, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल माई फिजिकल इलनेसेस, फ्रॉम माई ऑल मेंटल थिंग। तब उन्होंने मुझे बताया था कि यू आर अ वर्जिन एंड आई हैव टू गिव यू होली। तो होली वो एक ऐसी चीज है, वो प्लेसिबो की तरह हमेशा सबको देते ही देते हैं फर्स्ट मंथ में। तो हम तो वो बाय डिफॉल्ट प्रिस्क्राइब कर देते कि होली तो देना जरूरी है। एंड 70% टाइम वी हैव टू गिव बाइलोट एंड होली बिकॉज वी नेवर गेट द सिम्टम्स इन द फर्स्ट मंथ, राइट? सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। एंड ये सीपिया वाला उज़मा आपने बताया था ना? So yes, even in menopause and in जी pregnant women, उज़मा आपने सीपिया का बताया था ना? हाँ जी, बिल्कुल मैंने सीपिया का बताया। परफेक्ट। तो वो सेपिया का कैसा है कि अगर हम वाइल्ड रोज, सेपिया, जी हॉली और वॉलनट try and give to your menopause patients, try and give to your pregnant patients. Of course, symptoms देखने होंगे, but वो सेपिया देने से it works very beautifully in conjunction with holy, right? तो वो आप जब भी किसी भी पेशेंट को सेपिया या